चाची आप ये क्वेश्चन देखें। सबसे पहले देखिए कि इस क्वेश्चन में कोई बार नहीं है। जब बार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है बोर्ड मैथ्स रूल के तहत। तो ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले आपके पास जो ब्रैकेट हल होती है वो स्मॉल ब्रैकेट्स या छोटी ब्रैकेट हल होती है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है जी। इस तरतीब से क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। 1/2 7/6 प्लस 245/2 माइनस 4/3 प्लस 121। इस डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई का साइन बना लें तो अगली रकम उलट जाएगी। 11/8 है, 8/11 हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे हो गया। साथ ही आप इसको कैंसिल कर दें। 11 1 जा 11 होता है, 11 11 जा 121 होता है। ठीक है जी। 1 इंटू 1/2 7/6 प्लस 245/2 करली ब्रैकेट के अंदर माइनस, यहाँ से आपके पास रह गया 4/3 प्लस, और यहाँ पे सारा क्या रह गया 11 इंटू 8, तो वो बन गया 88। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। इसके बाद 1 इंटू 1/2 7/6 प्लस, यहाँ से अब ऐसे करें 245/2 माइनस, इसका एलसीएम लेना है। चूंकि इसके बटे में सिर्फ एक चीज़ आ रही है 3, लेकिन ये मत सोचे यहाँ पर भी बाय 1 है। ठीक है जी। तो बहरहाल 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 1 जा 3 होता है तो वो 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और 1 3 जा 3 होता है तो वो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। 3 पर 1 कैसे डिवाइड करेगा, 1 3 जा 3। ठीक है जी। तो यहाँ से ये आपके पास आ गया 4 1 जा 4, और 88 3 जा कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 4 लगा 2 कैरी, 8 3 जा 24 टू 26, 264। ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 1/2 7/6 प्लस 245/2 माइनस 264, 4 प्लस किया तो 268 आपके पास आ गया, और बाई 3। साथ ही मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दी। क्यों, इस सारी चीज़ को, ये जो सारी चीज़ है इसको मैंने हल करके सिंगल आंसर में ले आया है, लिहाजा ये आपका हल हो गया और ब्रैकेट खत्म होगी। अब रहेगी करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये आपकी सारी रेंज है जी करली ब्रैकेट की। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या है। 1 इंटू 1/2 7/6 है बच्चों। और अब यहाँ से देखिए आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, किसका, 2 और 3 का। अब 2 इवन है, 3 ऑड है। जब आपके पास ऐसी रकम आए कि एक इवन हो एक ऑड हो तो उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाता है। 2 3 जार 6। अब आप डिवाइड करें, 2 3 जार 6, और ये 3 है, 3 2 जार 6। ठीक है, तो 245 इंटू 3 आप करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 735। यहाँ से 262 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 536। ठीक है जी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप फर्दर करली ब्रैकेट में जो रह गया सॉल्व करें। 735 में से 506 माइनस करें, आपके पास रह जाता है जी 199/6। अब देखिए ये हल हो गया तो मैंने करली ब्रैकेट भी खत्म कर दी। ठीक है जी। अब देखिए अब इसको हल कर लेते हैं। अब ये इस तरह की रकमों को कैसे सही करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जा 2, और इसमें ये 1 प्लस करते हैं तो 3/2। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 3/2, और यहाँ से आप देखिए कि जब बटे में दोनों रकमें सेम हो तो वो सेम चीज़ आपका एलसीएम बन जाती है, और ऊपर जो कुछ लिखा होता है बस आप वो सारा लिख देते हैं। यहाँ पे इनकी यहाँ पे है ना 7, दरमियान में प्लस है, ऊपर 199 है। ये हो गया। अब देखें जी 3/2 है, और इसको आप देखें तो 199 प्लस 7 आता है 206/6। ठीक है जी। अब 1 स्टेप फर्दर आप देखिए इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लें और 206/6 लिखें तो 3 1 जा 3 2 जा, और 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6। आपके पास आंसर आ गया 1 0। आंसर तो नहीं है। अब इस कैसे करते हैं कि हम डिवाइड कर लेते हैं।
तो 103 और 2 करते हैं 25 ओवर 2 5 जा 10 आ गया बच्चे, 3 रह गया, इसको नीचे उतारे, 2 1 जा 2, आपके पास क्या 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 51 1/2, ये रकम पहले आती है, फिर इसके बाद ये आती है, फिर ये आती है। तो ये आपका आ गया आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा।